गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ओके, देखिए आज आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। तो देखो मीटर ब्रिज कहने का मतलब यह है इस एक्सपेरिमेंट में भी आपको रेजिस्टेंस पता करना है, बट इस बार आपको एपरेटस के उस जगह में मीटर ब्रिज यूज करना है जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीटर ब्रिज क्या होता है, कैसा आज मैं उसको आपको दिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। तो चलिए ये है आपका एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड ये ड्राइंग है। ओके, सर्किट डायग्राम है, आप देख रहे हैं मीटर ब्रिज है, आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, दिस इज द नोन रेजिस्टेंस, द गैल्वेनोमीटर, चौकी, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर, मीटर स्केल, द ड्राइविंग सर्किट, सब कुछ यहाँ है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको हम थोड़ा थ्योरेटिकल बात बताना चाहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग कौन सा थ्योरी यूज करेंगे, किस कंसेप्ट पे ये काम होगा। तो उसके लिए मैं आपको फिर से बोर्ड वर्क करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये जो काम होगा ये आपको पहले पता है कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। और जब देखते हैं कि एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो उसमें रेशियो आर्म्स यानी P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। ओके, यानी ये चार रेजिस्टर का रेशियो इक्वल होता है कब, जब ब्रिज बैलेंस होता है। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो S के जगह में हमको X यानी अननोन रेजिस्टेंस लिख दिए हैं। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो इस हिसाब से हमारा S इक्वल टू ये रेजिस्टेंस S इक्वल टू ये क्या होगा R/Q/P। ओके, ये तीन रजिस्टर कवर। अब यहाँ क्या काम करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि आप पढ़े कि बैलेंस ब्रिज, तो हम लोग इस सेटअप को चेक करेंगे, बैलेंस कंडीशन में देखेंगे और फिर रेजिस्टेंस पता करेंगे। उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हमारा ये बनेगा। कैसे बनेगा कि जैसे देखो ये यहाँ पे चौकी अगर बैलेंस पॉइंट होगा, ये अगर L सेंटीमीटर होगा तो उधर वाला पार्ट 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा, क्योंकि देखो यहाँ एक मीटर ब्रिज लगा है, ये वायर है जिसका लेंथ एग्जैक्ट 1 मीटर है। तो अगर इधर से 40 सेंटीमीटर तो डेफिनेटली इधर से 60 सेंटीमीटर, यही चीज। अब ये जो होगा ये L आपको P को रिप्रेजेंट करेगा और ये 100 माइनस L आपको Q को रिप्रेजेंट करेगा वहां पे। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे R तो रहेगा ही जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू मिलेगा, और Q के जगह में आप लिखेंगे 100 माइनस L और P के जगह में लिखेंगे L। यानी ये आपका फॉर्मूला फाइनली इस फॉर्मूला पे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पे हम लोग वर्क करेंगे। यानी इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, R का वैल्यू चाहिए और L का वैल्यू चाहिए, दो क्वांटिटी चाहिए। तो R का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, L का वैल्यू यहां से निकालेंगे। कैसे होगा वो अभी आपको दिखाएंगे एक्सपेरिमेंटली, आपको मीटर ब्रिज पे काम करके। ओके, चलिए अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ गए हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। अब देखिए पहले हम ये वायर लिए हैं, इसी वायर का रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। ओके, इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इसको रखें। अब देखिए ये apparatus है आपका मीटर ब्रिज, ठीक है। अब देखिए आज आप पहली बार इसको फिजिकली देख रहे होंगे, ये मीटर ब्रिज है। अब देखिए ये 1 मीटर का स्केल लगा है, आप देख रहे हैं। इस स्केल पर देखिए एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर फिट है। ओके, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर है। फिर देखिए ये टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं, यहाँ देखिए 2 टर्मिनल्स में गैप है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगेगा, यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा गैल्वेनोमीटर यहाँ से कनेक्ट होगा। ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर है। अब आप गैल्वेनोमीटर के बारे में तो जानते ही हैं कि ये क्या है,
डिटेक्शन ऑफ करंट बताता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताता है। ओके, दूसरा बात इसका इंडिकेटर देखिए, ये जब सर्किट में नल डिफ्लेक्शन में रहता है या ऐसे एज इट इज है तो इसका इंडिकेटर जो है वो 0 बीच में होता है। जैसे आप इससे पहले एमीटर और वोल्ट मीटर देखे, उसका इंडिकेटर एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे होता है, लेकिन ये बीच में होगा, यानी ये राइट भी भाग सकता है, लेफ्ट भी भाग सकता है एज पर दी डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें भी टर्मिनल्स देखिए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। तो ये हो गया इसका देखिए ये जॉकी, ये जॉकी बस क्या है, जो एक कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने का एक जस्ट डिवाइस है। अभी देखिएगा इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो ये आप एपरेटस देखे, मीटर ब्रिज, जॉकी, गैल्वेनोमीटर देखे, ये देखिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसमें आप देख रहे हो इधर सभी तरह का रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, यानी जहां पे जितना रेजिस्टेंस लिखा है उस जगह का प्लग निकाल दोगे तो वो उतना रेजिस्टेंस इस सर्किट में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ लिखा है 200 ओम, यानी ये इसको सर्किट में कनेक्ट करने के बाद अगर ये की हटा देंगे तो उस सर्किट में 200 ओम का रेजिस्टेंस काम करने लगेगा। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो इसको लगा दीजिए और यहां से इसको निकाल दीजिए। अच्छा, ये भी 2 ही है, सपोज करो 500 चाहिए तो इसको निकाल देंगे तो इस सर्किट में 500 ओम का रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाएगा। कम भी चाहिए तो देखो इस साइड कम वाला भी है, 1 2 3 4 5, यानी आप जो रेजिस्टेंस चाहिए इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये हुआ रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको यूज करने से पहले क्या करना चाहिए, इसका जितना भी की है उस सबको टाइट कर देना चाहिए। टाइट करने के लिए कोई बहुत हथौड़ा और प्लायर का जरूरत नहीं है, आप इसको पकड़िए, इसमें डालिए, एक नॉर्मल प्रेशर से पुश कीजिए इसको और थोड़ा सा घुमा दीजिए, बस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसे से घुमा दीजिए, वो अपने टाइट हो जाएगा और उतना ही टाइट का जरूरत है। हाँ, ढीला नहीं होना चाहिए। तो आप चेक करोगे इसको, सब टर्मिनल्स को चेक कर लोगे कि सही प्रॉपरली टाइट है कि नहीं। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए बैटरी अल्टरनेटर है आपका। बैटरी अल्टरनेटर वही चीज है, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये उसका रेगुलेटर है, यानी इस अल्टरनेटर से आप 0 से लेके 2 4 6 8 10 12 वोल्ट तक आउटपुट चाहिए तो मिलेगा आपको इससे। ये स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, आप ऑन करेंगे, देखिए ऑन किए, यानी अब इसमें पावर आ गया, ऑफ किए पावर ऑफ हो गया। ये स्विच है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का काम है, ये आपके काम का नहीं है। चलिए, तो जैसे अभी देखिए 2 वोल्ट पे रखा हुआ है, यानी सर्किट में ये 2 वोल्ट देगा, 4 में कर देंगे 4 वोल्ट देगा, तो फिलहाल 2 पे ही रखते हैं क्योंकि कम वोल्ट पे ही काम करना चाहिए। राइट, ये आप सब ऑपरेटर्स देख लिए, आप पहचान गए, चूंकि इस बार कुछ नया ऑपरेटर्स आपके साथ आया, तो चलिए ये ऑपरेटर्स हो गया। अब आपको सर्किट कनेक्ट करना बताते हैं। तो फिर आप जो ड्राइंग आपके अभी आपको जो सर्किट डायग्राम बताए हैं, एग्जैक्ट हम उसी तरह आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे। देखिए तो क्या है, पहले आप 2 वायर लीजिए। ओके, अब ये देखिए ये पहला गैप आपको दिखाए हैं, आपका लेफ्ट साइड में जो पहला गैप था उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड था। आप यहां भी कर लीजिए, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, एक वायर यहां कनेक्ट कीजिए, इसको टाइट कर दीजिए, इस वायर को सीधा कीजिए, ये देखिए इस टर्मिनल में कनेक्ट कीजिए। चलिए ये हो गया। यहाँ इसको थोड़ा नीचे मत छोड़िए, ऐसे खींच के दीजिएगा तो आपका हाथ नहीं फंसेगा, सर्किट ठीक और आपको काम करने में सहूलियत होगा। चलिए दूसरा टर्मिनल में फिर एक वायर लगाए, ये टर्मिनल टाइट कर दिए। अब यहाँ देखिए इसी गैप में आप दूसरा इसको कनेक्ट करिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम फर्स्ट गैप में ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ गया। आइए सेकंड में देखिए एस या एक्स रखें, यानी अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू पता करना है, ये लिए इसको आप कनेक्ट कर दीजिए इस दोनों टर्मिनल के बीच में। इसमें कोशिश कीजिएगा कि बाइंडिंग के लिए जितना मिनिमम हो सके उतना लेंथ यूज करें तो अच्छा बात है, ठीक है। चलिए इसको कनेक्ट कर दिए।
ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका अननोन रेजिस्टेंस। अब ये गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कीजिए। तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने के लिए एक छोटा वायर लीजिए और ये जितना बड़ा हो सके वो लीजिए तो अच्छा होगा। चलिए ये आप इसको कनेक्ट कर दिए यहाँ, और इसका दूसरा एंड भी कनेक्ट कीजिए। देखिए दो वायर। बेहतर बात यह है कि दोनों में देखिए कौन ज्यादा लंबा है, जो ज्यादा लंबा है उसमें जॉकी लगा देते हैं, सिंपल। तो ये चलिए जॉकी लगा दिया इसमें। देखिए जॉकी को भी ऐसे ही है, यहाँ भी टर्मिनल बना हुआ है, ये खुलता है, इसको कनेक्ट कीजिए, जॉकी कनेक्ट हो गया। और ये बीच वाला टर्मिनल से आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये आपका एक्सपेरिमेंटल सर्किट तैयार हो गया। चलिए ये रखिए, इसको इधर रखिए, राइट। अब आते हैं, देखिएगा सबसे नीचे वाला जहां बैटरी लगा है, जिसको ड्राइविंग सर्किट बोलते हैं। यानी अभी ये सब कनेक्ट हो गया, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है क्योंकि इसके पास कोई एनर्जी सोर्स नहीं है। इसीलिए नीचे वाला सर्किट को बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट। ओके, तो अब क्या कीजिए, ये थोड़ा हमारे पास दूर है तो अब थोड़ा लंबा लंबा वायर ले लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। चूंकि इससे पहले बोले कि जो थ्योरेटिकली की है ये वगैरह है, तो हमारे पास इसमें सब कुछ लगा हुआ है, इसीलिए एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ से वोल्टेज रेगुलेट कर सकते हैं, यहाँ से स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए बाकी चीज का कोई जरूरत नहीं है। आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ कीजिए या यहाँ भी कर चलिए। उसमें आपका सर्किट में हम यहाँ कनेक्ट किए हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक एंड हो गया, इसको थोड़ा इस साइड कर लीजिए, नहीं तो ये आपको परेशान करेगा। दूसरा टर्मिनल यहाँ लीजिए, और इसको इस एंड पे दे दीजिए। ये कनेक्ट हो गया, ये आपका मीटर बेस का कनेक्ट। एक बार आप फिर देख लीजिए। सबसे पहले आपका ये सोर्स वाला बाद में करेंगे हम लोग, पहले फिर से आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए मीटर बेस का ये फर्स्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दीजिए, सेकेंड गैप में अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कीजिए जिसका वैल्यू पता करना है, थर्ड या बीच वाला टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कीजिए, और एक एंड में जॉकी। ये हो गया। अब आते हैं सोर्स से, सोर्स का एक एंड इस टर्मिनल, दूसरा इस टर्मिनल में दे दीजिए। अब आपका यह सर्किट कंप्लीट है। अब आप चेक करिए कि आपका सर्किट सही है कि नहीं। तो एक बस सिंपल मोटा सा सवाल है, टेक्निक है। आप क्या कीजिए, ये जॉकी उठाइए और देखिए, आप ये जो बताए थे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर है, उस पे आप एक एंड पे चल जाइए, इसको लगाइए, ये जॉकी को टच कीजिए। तो आप देखेंगे इधर टच किए तो आपको दिखाते, इधर टच किए तो देखिए आपका इंडिकेटर कहाँ राइट भाग रहा है, देख रहे हैं। ओके, भागने दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, आप ठीक एक्सट्रीम लेफ्ट में आइए तो देखिए लेफ्ट भाग रहा है, यानी आपका सब कुछ सही चल रहा है। ये पहला चेकिंग है। और क्यों होता है ये थ्योरेटिकली आप समझिएगा, फिर हम बाद में बताएंगे। फिलहाल ये एक जो हम लोग काम करते हैं ना, तो काम करने टाइम बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बात सोचने का जरूरत नहीं है, एक काम करने का तरीका। ये देखिए, इसका मतलब अब हमारा सर्किट ठीक है। चलिए, ये सब कुछ तैयार है। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन लेने के लिए रेडी हैं। अब हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन लेने के लिए? हाँ, अभी आपको बताते हैं। हम यहाँ से बारी बारी से रेजिस्टेंस निकालेंगे, और जो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेगा वो हमारा फॉर्मूला का आर होगा। तो अगर चलिए पहले हम
2 ओम निकालते हैं। देखिए ये 2 ओम यहाँ लिखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ 2 ओम लिखा है, यहाँ से प्लग निकाले हैं, यानी आप इस जगह में इस सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, यानी आर के जगह में आप 2 ओम लिखेंगे। उसके बाद सर्किट ऑन कर दीजिए। अब आप तो देखे थे कि जब हम लोग इधर किए तो एक साइड भागा, इधर किए तो एक साइड, अभी भी वही होगा। देखिए इधर यहाँ भागा, अब देखिए इधर लेफ्ट भागा। अब क्या होगा, बीच में कोई एक जगह ऐसा होगा कि जहां नल पॉइंट होगा, गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर न लेफ्ट जाएगा न राइट जाएगा, और वही हमको खोजना है जिसको नल पॉइंट बोलते हैं, और जो आप थ्योरी में भी पढ़े हैं नल पॉइंट या बैलेंस ब्रिज। तो देखिए आपको दिखाते हैं, अभी आपको मैं यहाँ इसको थोड़ा पेशेंसली चेक करना पड़ता है। देखिए ये अब देखिए देखिए यहाँ पे जब हम आए तो अब देखिए हम टच किए हुए हैं, लेकिन ये एकदम हिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हमारा नल पॉइंट है। तो इसको मार्किंग कर लेंगे, जो हमारा L1 बोले थे। तो यहाँ हम रखेंगे। तो देखिए हम ये जिधर से रखे हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल जिधर से कनेक्ट किए, वहां से काउंटिंग शुरू करेंगे। स्केल बना हुआ है, यहाँ देखिए तो ये 58.5 सेंटीमीटर इज द L1, ठीक है। तो L2 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 58.5। वो करें। अब देखिए आपको बताते हैं, अब एकदम आप इसको समझ सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए आप याद कीजिए जो 4 रजिस्टर वाला आप सीखे थे उसका याद कीजिए। तो क्या था, एक तरफ रेजिस्टेंस, एक तरफ रेजिस्टेंस, एक तरफ रेजिस्टेंस, एक तरफ रेजिस्टेंस, बीच में गैल्वेनोमीटर। याद कीजिए वो एक तो बीच में आया था। ओके, तो इसीलिए ये पार्ट जो है ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है L, क्योंकि ये भी तो रेजिस्टेंस वायर है, और ये Q को। ओके, तो अब जब ये हो गया तो देखिए आपके पास R हो गया, L हो गया, 100 माइनस L हो गया, फॉर्मूला में डाल दीजिएगा, इसका रेजिस्टेंस निकल गया। ओके, अभी काम खत्म और करेंगे। अब क्या करते हैं, फिर करते हैं रेजिस्टेंस चेंज करके। अब 2 लिए थे, अब 3 ओम लेते हैं, फिर यही काम करेंगे। चेक करते हैं नल पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो देखिए इधर हो गया, राइट भाग गया, इधर लेफ्ट भाग गया, यानी इधर कहीं कहीं ये देखिए, ये देखिए ये मिल गया। तो ये हो गया 66.5। ओके, ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन। जब R3 लिए थे तो हमारा L हो गया 66.5। तो L नेक्स्ट पार्ट के लिए 100 माइनस कर देंगे, हो गया। ओके, चलिए 2 ऑब्जर्वेशन हो गया। तीसरा तो देखिए 3 किए, अब 4 ओम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहां से एक टूल निकालिए, इसमें डाल दीजिए। अब देखिए 2 और 2 4, 4 ओम आपका सर्किट में आ गया। अब इसको करते हैं, फिर करते हैं वही काम, रिपीट। देखिए इस बार हो गया, नल पॉइंट आया 71, ठीक है। अब 71, अब क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं उधर भाग रहे हैं हम लोग, ठीक है। और हमको 5 रीडिंग भी लेना है, तो हमारे पास 3 रीडिंग हो गया, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ठीक है। अब और चाहिए। अब तो होता क्या है, बढ़िया रिजल्ट होने के लिए ये दोनों आर्म का रेशियो एक जैसा हो तो ठीक है। जैसे इधर 71 हो गया तो ये 29 हो गया, ये थोड़ा बैलेंस ज्यादा। तो ये 60 से 40 के बीच में हो तो अच्छा बात है। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, 1 ओम तो हमारा यूज किया ही नहीं है, फिर से 1 ओम में आ जाते हैं। चलिए सर 1 ओम लगा देते हैं। ओके, और फिर नल पॉइंट ले लेते हैं। देखिए ये इधर भागा, इधर भागा, भाग गया, आ गया, आइए आइए। चलिए इस बार आपका 48.5 में नल पॉइंट आया। ओके,
अब क्या है कि 5 में जाएंगे तो बहुत दूर भाग जाएगा, तो कोई बात नहीं, एक और काम कर लेते हैं, इसका वोल्टेज बढ़ा देंगे तो फिर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चलो कर लेते हैं। चलो 5 में कर देखते हैं। 5 में आइए, पांच में 75.5। तो हमारा 5 रीडिंग हो गया। वैसे ये वाला रीडिंग हमको नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, कर सकते हैं, वी कैन डू इट। इस तरह से 5 रीडिंग हो गया। अब हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में। देखिए, ओके नाउ चलो बच्चों देखो, आप ऑब्जर्वेशन ले लिए। अब आपको ऑब्जर्वेशन टेबल और रिजल्ट का बताते हैं। देखिए, फर्स्ट आपको याद है जब हम लोग R2 ohms लिए थे तो हमारा बैलेंसिंग लेंथ आया था 58.5 यानी L, तो L 100 माइनस L ये वाला हो जाएगा 41.5। अब आप इस डेटा को जो आपको फॉर्मूला बताए x इक्वल टू R 100 माइनस L बाई L, अब इसमें डालिए। देखिए R 100 माइनस L मतलब 41.5 डिवाइड बाई L होने 58.5। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 1.42 आता है, ये देखिए 1.42, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपका वायर का रेजिस्टेंस आया 1.42। फिर आप जब दूसरा ऑब्जर्वेशन लिए थे, जब रेजिस्टेंस 3 ओम कर दिए थे, तो देखिए आपका लेंथ चेंज हो गया था, दोनों में लेंथ चेंज हुआ, बट सेम फॉर्मूला में देखिए यहाँ फिर आप डालें 3 इंटू 33.5 बाई 66.5, तो इस बार आपका रिजल्ट आया 1.5। तो ठीक है, पहला 1.42 है, 1.5 है, वो वेरिएशन इतना चलेगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड। उसी तरह देखिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी रीडिंग्स आप लिए, आपको ये सब मिला। ऑफकोर्स तो ये मिल गया आपका। अब आपको इसका मीन निकालना है। मीन का मतलब आप सबको ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया 1.44 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस, मीन रेजिस्टेंस निकल गया आपके वायर का। तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो आपको यहीं तक करना था, इस सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना था, आप रेजिस्टेंस निकाल दिए, हो गया आपका काम। ओके, चलिए ये वाला एक्सपेरिमेंट खत्म। अब मैं इसको बंद करता हूं। चलिए